नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र कुमावत, हिंदी विद महेंद्र कुमावत चैनल तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे चल रहे थे व्यंजन और व्यंजनों में हमने उच्चारण स्थान पिछले क्लास के अंदर देख लिया था। तो एक बार मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सभी का अभिवादन करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सबके सब इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को आपके माध्यम से एनर्जी मिलेगी और मैं नई नई चीजें लेके आऊंगा जो हमारी कंपटीशन से जुड़ी हुई क्लियर है। तो साथियों, इस क्लास के अंदर अब ध्यान दो। हमने उच्चारण स्थान पिछली क्लास के अंदर देख लिया था। आज हम व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर भेद देखेंगे। के उच्चारण के आधार पर भेद, तो ध्यान देना साथियों, व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर भेद होते, जैसे हमारे स्वरों के भेद होते थे वैसे ही व्यंजनों के व्यंजनों के व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर भेद, ध्यान देना, व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर भेद। उच्चारण उच्चारण के आधार पर ये साथियों केवल हिंदी में चलते हैं, संस्कृत में नहीं चलते। तो उच्चारण के आधार पर अब हमारे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 भेद माने जाते हैं। तो कितने भेद माने जाते हैं साथियों? 8। उच्चारण के आधार पर उच्चारण दिखाई दे रहा ना? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 भेद होते हैं। व्यंजनों के 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद होते, कितने भेद होते हैं साथियों? 8 भेद। ये उच्चारण के आधार पर भेद, उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं साथियों? 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते, क्लियर। अब 8 भेद कौन कौन से होते हैं को लेके चलेंगे और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर। चलो जी, तो व्यंजनों के 8 भेद। व्यंजनों के 8 भेदों के नाम के नाम के 8 भेदों के नाम किस आधार पर? उच्चारण के आधार पर। तो सबसे पहले ध्यान देंगे साथियों, हमारे एक एक का नाम लिखना है। स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन, ये व्यंजन। अब सबसे पहले ध्यान देना है 8 भेदों के नाम और किस आधार पर? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो एक नंबर है स्पर्शीय व्यंजन। और क्या है साथियों? स्पर्शीय। देखो, अगर ऐसे आपसे पूछता है स्पर्शीय व्यंजन कितने होते हैं, तो हमें 25 करना है। कैसे लेकर मैं तक 25 करना है। परंतु अगर आपसे ये पूछता है कि उच्चारण के आधार पर कितने भेद? 8। तो स्पर्शीय व्यंजन कितने? 16। इस आधार पर अपन को क्वेश्चन जैसे पूछेगा वैसा ही जवाब देना है। समझ गए बात? तो ध्यान देंगे साथियों, कौन कौन से हैं स्पर्शीय व्यंजन? 16। बोलो कितने होते हैं? 16। इस आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, तो कौन कौन से? क, ख,
और है। उच्चारण काल के आधार पर चल रहा है साथियों। च वर्ग नहीं आता है। है, है। उच्चारण काल के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो थ, और है, प, ये 16 जो है साथियों स्पर्शीय व्यंजन आते हैं आधार उच्चारण के आधार को उच्चारण के आधार पर। दूसरा दूसरा ध्यान दो, ये हो गया। 2 नंबर है हमारा स्पर्शी तो है ही, परंतु उससे पहले हमने जोड़ दिया संघर्षी स्पर्श। संघर्षी स्पर्शी ये व्यंजन, संघर्षी स्पर्शीय व्यंजन मतलब स्पर्श तो है ही, परंतु उनमें थोड़ा सा घर्षण होता है, कंपन होता है, वह समझे आप, उसको संघर्ष स्पर्शी कह दी। ये कौन कौन से होते हैं, बात को अच्छी तरह ध्यान देना। ये हमारे होते हैं कौन कौन से, तो ध्यान दो। जय मार कर दिखा। जय, छ, जय और जय। ये चार हमारे क्या होते हैं साथियों, संघर्षी स्पर्शीय व्यंजन की बात। ये चार हमारे संघर्षी स्पर्शीय व्यंजन होते हैं। अब हमारे कितने, 16, 16 और 4 तो 20। समझ गए बात। और जबकि स्पर्शीय व्यंजन हमारे के, स्पर्शीय व्यंजन डायरेक्ट पूछे स्पर्श कितने हो गए, 25 और पंचम वर्ण। परंतु ये किस आधार पर चल रहा है, व्यंजनों के 8 भेद के नाम किस आधार पर, उच्चारण के आधार पर, किस आधार पर, उच्चारण के आधार पर। क्लियर। अब तीसरा है, तीसरा हमें ध्यान देना है। तीसरा तीसरा भेद क्या है, संघर्षी, संघर्ष या संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कौन कौन सा हुआ साथियों, कौन कौन सा हुआ, सबको पता है कौन सा, स, स, स और ए। ये हमारे चार संघर्षी व्यंजन, वे किस आधार पर, उच्चारण के आधार पर। और वहां पर हम क्या कह रहे थे, उष्म व्यंजन, क्या कह रहे थे साथियों, उष्म व्यंजन। और यहाँ पर आधार पर क्या, संघर्षी व्यंजन। आगे 4 नंबर, 4 नंबर तो कौन से, नासिके, नासिके व्यंजन, नासिके व्यंजन। तो नासिके व्यंजन में हमने आपको बताया था पहले भी, तो पंचम वर्ण, हर वर्ग का पंचम वर्ण, हर वर्ग का पंचम वर्ण, हर वर्ग का पंचम वर्ण नासिके कहलाता है उच्चारण के। क्लियर। उसके बाद है साथियों, नासिके हो गया। उसके बाद में क्या आएगा, कोई सा भी ले लो, प्रकंपित ले लो, प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन कौन सा हुआ, प्रकंपित व्यंजन कौन सा हुआ साथियों, रह। देखो रह को फिर आपको समझना है, प्रकंपित। उसके बाद लुंठित या पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन कौन सा हुआ साथियों, लय। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा हुआ, लय।
सा हुआ? ल। वार्षिक व्यंजन कौन सा हुआ? ल। यार, उसके बाद है साथियों क्षिप्त व्यंजन। क्षिप्त व्यंजन चाहे उत्क्षिप्त तो उत्क्षिप्त व्यंजन में कौन कौन से हैं साथियों? है और है। है और है। यार, है और उसके बाद, आठवां नंबर, के बाद आठवां नंबर कौन सा है साथियों? संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन बोलो कौन कौन से हुए? ये और वह। हाँ, ये और वह, ये हमारी क्या है? संघर्षहीन का ये और है। अब ये 8 भेद यहाँ तक होते हैं। अब इनको एक एक को अच्छी तरह से क्लियर है। ध्यान दें साथियों, एक बार बैक चलते हैं। सबसे पहला है स्पर्शी व्यंजन। क्या है साथियों? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन उच्चारण के आधार पर हमारे 16 होते हैं। कितने? 16 होते हैं। हमें कहीं ना कहीं स्वर तंत्रिकाओं में स्पर्श होता है, उसके बाद ज्यादा संघर्ष नहीं होता है, केवल केवल स्पर्श होता है। स्पर्शी व्यंजन है। और स्पर्शी व्यंजन अगर आपसे तो उच्चारण के आधार पर साथियों कितने करेंगे? 16 करेंगे। दूसरा देखो, च छ ज झ, ये स्पर्श तो है ही, ये स्पर्श तो है ही, परंतु जब इनको जब बोलते हैं, एक कै को बोलो और एक च को बोलो, बोल के देखो, एक क, च को बोलो, च, तो इसके अंदर थोड़ा संघर्ष होता है। तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर ये जो 4 व्यंजन हैं, उच्चारण के आधार पर ये जो 4 व्यंजन कौन कौन सा? च छ ज झ, ये संघर्ष स्पर्शीय व्यंजन। स्पर्श तो है ही, परंतु इनसे ज्यादा थोड़ा सा इनमें क्षण होता है, संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कह देते। उसके बाद संघर्षी व्यंजन तो क्या है? संघर्षी व्यंजन, इनके अंदर केवल और केवल संघर्ष होता है, घर्षण होता है। उसके बाद कौन कौन से में? श स स है, तो इनको कहा गया है संघर्षी व्यंजन। स स स है, केवल और केवल संघर्षी व्यंजन। किस आधार पर? उच्चारण के आधार, उच्चारण के आधार पर केवल और संघर्ष। जैसे अगर कहें तो ऊष्म व्यंजन। अब नासिके व्यंजन क्या है साथियों? आधा हो चाहे पूरा हो, इनका उच्चारण स्थान नासिके के बाद, परंतु जब अगर इनके स्थान पर अनुस्वार बनेगा तो आधा का ही बनता है। इस बात का भी अच्छी तरह ध्यान लेना। और ये बात, जब अनुस्वार बनाओगे तो पंचम वर्ण के स्थान पर, परंतु जब अनुस्वार अगर इनका स्थान पर बनाएंगे तो ये आधे वर्ण होगा तो ही अनुस्वार बनेगा। अगर आधा वर्ण होगा तो अनुस्वार, तो नासिक के व्यंजन हमारे में कहलाते। उसके बाद में है साथियों प्रकंपित। प्रकंपित, तो प्रकंपित व्यंजन रैको कहा जाता है। प्रकंपित व्यंजन को किसको कहा जाता है साथियों? रैको कहा जाता है। रैको आप बोलो, रै, जिह्वा की आगे की नोक, जिह्वा की आगे की नोक तीव्र गति से कंपन करेगी। प्रकंपित से कहते हैं जहां पर उच्चारण में, बोलने में अगर जीभ आगे की नोक
तीव्र रूप में, तीव्र गति से अगर कंपन करती है तो उसको उच्चारण के आधार पर प्रकंपित होता है। ऋतुरसाणाम था ये बात। तो प्रकंपित। अगला है साथियों पार्श्विक। है पार्श्विक। देखो पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ होता है बगल। पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ होता है बगल। बगल क्या है इसको आपको ध्यान देना है। बगल क्या है? जिह्वा। जिह्वा मुड़ जाती है, मुड़ने के बाद दोनों तरफ गलाब से श्वास वायु बाहर निकल जाती है तो उसको हम कहते हैं पार्श्विक। तो हम क्या कहते हैं साथियों? पार्श्विक। देखो लय को बोल के देखो। तो लय जब बोल रहे हैं तो जिह्वा के दोनों तरफ गलाब से श्वास वायु बाहर, इसी आधार पर लय को हमने क्या कहा? उच्चारण के आधार पर पार्श्विक। क्या कहा जी? पार्श्विक। क्लियर? ये केवल और है संस्कृत में तो तुलसानाम दन्तः, समझे बात? का उच्चारण स्थान दंत माना जाता है परंतु हिंदी ऐसा होता। आगे हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ध्यान देना साथियों, उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं और इनको आगत भी कहते हैं, गृहीत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल दो वर्ण हैं जो हिंदी में उत्पन्न हुए हैं। तो इनका प्रयोग कभी भी संस्कृत में होगी नहीं होता। तो ड और ढ आगते मुख्य रूप में क, ख, ज, फ, समझ गए, जिनके नीचे बिंदु, क्योंकि ये इनको आगते मतलब हमने बोल तो दिया परंतु आगते हिंदी में ही आए हैं ये, इस आधार पर अपन इनको कह सकते हैं। समझ गए बात? अन्य भाषा से नहीं है, हिंदी में ही उत्पन्न हुए हैं, हिंदी में, अन्य भाषाओं से नहीं है। इसीलिए वो उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? जब इनको जब बोलते हैं तो जिव्या, समझ गए बात, ऐसा लगता है कि जिव्या अचानक ही गिर गई तो जैसे, और इनका प्रयोग कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। इनका प्रयोग शब्द के बीच में अंत में ही होता है। इनका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के साथ नहीं होता है। इनका प्रयोग संयुक्त व्यंजनों के साथ होता है। ये इनकी पहचान होती है और ये केवल और केवल में उत्पन्न, केवल और केवल किस में उत्पन्न हुए साथियों? हिंदी में। तो ड और ढ इनको उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं और इनका प्रयोग शब्द के बीच में अंत में होता है। जैसे सड़क है, लड़का है, लड़की है, है, ये बात क्लियर? क्षिप्त वर्ण, क्षिप्त का अर्थ होता है फेंकना। तो ऐसा लग रहा है कि कोई कोई कुछ फेंका जा रहा है तो जीवा ऊपर जाकर तुरंत नीचे। यार आगे हैं साथियों संघर्षहीन व्यंजन। तो क्या है जी? संघर्षहीन व्यंजन। तो संघर्षहीन व्यंजन ये और वह, संघर्षहीन व्यंजन ये और वह। तो संघर्षहीन व्यंजन ये और वह, इनमें सामान्य रूप में घर्षण तो करवाना पड़ेगा क्योंकि व्यंजन है, परंतु व्यंजन जो 33 है इनमें सबसे कम नाम मात्र का घर्षण कंपन होता है। इसीलिए इसको संघर्षहीन व्यंजन कह देते हैं। और साथ ही वो संघर्षहीन व्यंजन है, अगर संघर्षहीन होता है तो वो तो स्वर होता है, ये स्वर है नहीं, ये व्यंजन है, तो अब विवाद पैदा हो गया। इसलिए क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो संघर्षहीन व्यंजनों को अर्धस्वर व्यंजन भी कहा जाता है। अर्धस्वरी व्यंजन, अर्धस्वरी व्यंजन भी कहा जाता इनको। ये बात, संघर्षहीन व्यंजनों को अर्धस्वर व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये स्वर है नहीं, ये तो व्यंजन है और व्यंजन हमारे संघर्षहीन नहीं होते हैं। तो इस आधार पर विवाद पैदा हो गया। तो कहा कि संघर्षहीन स्वर है, अर्धस्वर व्यंजन, आधा स्वर जैसा और आधा व्यंजन ऐसा करके इनको रखा। तो बोलो क्लियर है बात? ये थे साथियों हमारे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 भेद होते हैं। अच्छी तरह से मैंने से आराम से
है। फिर भी साथियों, अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आराम से कॉल करके पूछते हो। आराम से एक-एक चीज़ जो भी कहीं समझ में नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताऊँगा। साथियों, मैं महेंद्र कुमावत एक बार पुनः इस चैनल पे सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो बचे हुए हैं व्यंजन, समझ के बाद घोष, अघोष, उनको हम नेक्स्ट क्लास के अगली क्लास के अंदर लेके आएंगे। तब तक के लिए तो नमस्कार, बहुत धन्यवाद।